हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भक्ति और ज्ञान, इन दोनों माध्यम से हम परमात्मा के पास पहुंचते हैं। इसकी चर्चा खूब होती है। सत्य तक पहुंचने का जो मार्ग है, ज्ञान होता है या भक्ति होती है। और काफ़ी लोग खुद को भक्त बताते हैं भगवान का, पर उनकी भक्ति चलती रहती है काफ़ी सालों तक, पर उन्हें सत्य का बोध नहीं होता। वो परमात्मा से कोसों दूर रहते हैं। उनके जीवन में कोई बोध की बात दिखाई नहीं देती। और वहीं कुछ खुद को ज्ञानी मानते हैं, और उनके जीवन में भी यह चीज़ दिखाई नहीं देती। जबकि इन दोनों मार्गों से निश्चित ही हम परमात्मा के करीब पहुंच सकते हैं, परमात्मा को अपने जीवन में उतार सकते हैं और उस आनंद को हम समझ सकते हैं, उस सहजता को हम पा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से भक्ति और ज्ञान के भेद को। आखिर भक्ति में क्या किया जाता है, ज्ञान में क्या किया जाता है, मैं अपनी दृष्टि से आपको यह समझाऊंगा। मान लीजिए एक गिलास में पानी है लाल रंग का, यानी पानी में ही लाल रंग डाला हुआ है, या लाल रंग का पानी ही मान लीजिए है। और उस पानी को आपको सफ़ेद करना है। कैसे करेंगे? या तो एक काम होगा कि बहुत बारीकी से उसकी जांच करेंगे कि उसमें क्या मिलाया गया है, फिर किसी केमिकल का यूज करके हम उसका रंग हटाएंगे, या और भी किसी तरीके से जांच परख के बड़ी बारीकी से। या एक और तरीका हो सकता है, गिलास में पानी रखा हुआ है, जिस भी कलर का वो रखा हुआ है, हम क्या करेंगे ना कि उसमें जो स्वच्छ जल है, सादा जल, सादा पानी, उसको डालते रहेंगे। भर के वो गिर रहा है पानी, लेकिन हम डालते जाएंगे जब तक कि वो गिलास में पूरा शुद्ध पानी न बच जाए, पूरा सफ़ेद पानी न बच जाए। और निश्चित ही ऐसे लगातार डालते रहने से उसका जो रंग है ना, वो सफ़ेद हो जाएगा, वो शुद्ध पानी हो जाएगा, सारा उसमें का निकल जाएगा। बस उसमें लगातार डालते रहना। तो जो विधि है यह पानी डालने वाली, उसके कलर को समाप्त करने वाली, यह विधि है भक्ति। और जो विधि उसकी जांच परख कर रहा है बारीकी से, उसके गुण धर्म क्या है क्या नहीं, किस प्रकार उसके रंग को निकाला जाए, और निकालते भी हैं। जो उसमें मिलाया गया है उसको निकालते हैं, वो है ज्ञान। वह ज्ञान वाली विधि है सत्य तक पहुंचने के लिए। ज्ञानी क्या करता है? अपने मैं की छानबीन करता है, अपने मन की जांच पड़ताल करता है, और उसमें से जो बाहरी दुनिया ने मिलावट की है, जो मन पे संस्कार पड़े हैं, मन पे जो काई जमी हुई है ना, उसको हटाता है। धीरे 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 लड़ता है उससे, अपने आप से ही गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है। इस प्रकार वो यह जांच पड़ताल करता रहता है, अवलोकन करता रहता है, और धीरे 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 वो अपनी मन की सफाई कर डालता है। एक समय ऐसा आता है उसके भीतर
कि उसे सत्य का बोध होता है, बिल्कुल उस बात को देख लेता है कि मेरे भीतर मेरा जैसा कुछ है नहीं, जो है सब समष्टि का है। एक बार वो धारा से कनेक्ट हो जाता है जो अनंत है, और उसके बाद वो समझ जाता है जीवन की सच्चाई को, हर चीज़ समझ आता है। और जो वहीं दूसरी विधि है भक्ति का, जिसमें उसके पास इतनी क्षमता नहीं कि वो इस प्रकार जांच पड़ताल कर पाए, इस प्रकार वो बारीकी से चीज़ों को समझे, तो वो क्या करता है ना कि बस धार से पानी डालता रहता है, यानी कि भगवान का नाम लेता रहता है, उसी के स्मरण में हमेशा रहता है। दुनिया की सारी चीज़ों को उतने महत्व नहीं देता जितना वो परमात्मा को देता है, सत्य को देता है। और इस अपने भीतर वो इस मैं के लिए स्थान ही नहीं छोड़ता, जो भी कार्य करता है सब उस पर समर्पण कर देता है, सब उसके नाम लेकर के करता है, जो कुछ भी करता है सब कुछ, यानी कि अपने पूरे जीवन को उससे ही भर लेता है। तो फिर धीरे धीरे इसका भी मैं समाप्त हो जाता है, क्योंकि मैं बनने के लिए क्या करना होगा, मैं पर ध्यान देना होगा कि किस प्रकार मेरा मैं और बड़ा हो। लेकिन जो भक्त है वो कहता है कि नहीं, मुझे इस पर ध्यान नहीं देना है, मुझे तो बस परमात्मा चाहिए, मुझे तो वो सत्य चाहिए, मैं इसके लिए कुछ नहीं करूँगा। हाँ, भोजन पानी खा पी रहा हूँ, कुछ पैसे अर्जन कर रहा हूँ, जिससे कि मेरा शरीर चलता रहे, मेरा परिवार चलता रहे, लेकिन उसका लक्ष्य ये नहीं होगा कि मैं अपने मैं को ही और बड़ा करूं। मेरा तो हर काम उसी के लिए है, भोजन भी खा रहा हूं तो इसलिए ताकि एक दिन उसका दर्शन पा सकूं, वहां तक मैं पहुंच सकूं। जो कुछ कर रहा हूं वो सब उसी के लिए हो रहा है, मेरा जैसा मेरे भीतर कुछ भी नहीं, सब जो है उसी का है। वो इस प्रकार भगवान की भक्ति करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, तो उसके भीतर भी उस सत्य का बोध होता है, उसका मैं धीरे 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 बिल्कुल गल जाता है, उसे उस आनंद का बोध होता है। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस थे, कबीर थे, जैसे कि और भी जो भक्तजन हुए जिन्हें हम याद करते हैं, मीराबाई कितनी ऊंची स्तर की भक्त थी। तो फिर वो मस्ती से झूल जाते हैं जब उनके भीतर उस सत्य का बोध होता है, फिर वो नाचने लगते हैं, फिर वो मस्त हो जाते हैं। और निश्चित ही उसी प्रकार जो ज्ञानी है उसे भी उस सत्य का बोध होता है, तो उसके जीवन में साफ साफ वो बातें झलकने लगती है, उसका जीवन बिल्कुल सहज हो जाता है, शांत हो जाता है, बिल्कुल निडर हो जाता है, जैसे बुद्ध हुए, जैसे और भी बुद्ध पुरुष जो हैं, कृष्ण हैं, महावीर हैं, जो भी लोग हुए, अभी भी काफ़ी लोग हैं जो होते हैं, बस वो उनके तरह चर्चित नहीं होते, उनके तरह प्रसिद्ध नहीं होते, लेकिन काफ़ी लोग मौजूद हैं जिनके भीतर उस सत्य का बोध है। नहीं होता अगर उन्हीं लोगों से काम चलाया जाता, अगर हम यह कह के टाल देते कि भाई ऐसा कुछ होता ही नहीं, जो होना था वो हो चुका, तो फिर उनके बातों का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। वो जो सीख दिए, जो राह दिखाए, उस राह का भी कोई मतलब नहीं बचता। उस सत्य का बोध हर इंसान को हो सकता है, बशर्ते कि वो अपने भीतर से अपने अहंकार को हटाए, या तो भक्ति से या ज्ञान से। मुझे लग रहा है कि आपको समझ आई होगी भक्ति और ज्ञान क्या होता है।
ज्ञान में वही है कि जांच पड़ताल कर रहे हैं अपने मन की, उसमें जो झूठ व्याप्त है उसे हटा रहे हैं, हटाते 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 बिल्कुल सत्य बच जाएगा। और भक्ति वो है कि झूठ भरा हुआ है, उसमें सत्य ही इतना उड़ेल रहे हैं, उड़ेलते उड़ेलते उसमें फिर झूठ बचेगा ही नहीं। और यही दो विधियां हैं ज्ञान और भक्ति की। तो निश्चित ही आप अपने आप को देखें, परखें कि आप कर क्या रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप भक्ति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो भक्त हूँ, और सिर्फ बाहर बाहर से आचरण पकड़ रखा है, माला जप रहे हैं, वस्त्र वैसे धारण कर लिए, पूजा पाठ व्रत त्योहार सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके भीतर संसारिकता व्याप्त है, संसार की ओर दौड़ व्याप्त है। तो निश्चित ही आप अपने मैं को जिंदा रखे हुए हैं, आपका अहंकार अभी जिंदा है। भक्त वो है जिसके जीवन में भारी सब चीज़ें हैं, लेकिन उसका मन सिर्फ उसी में रमा हुआ है, सिर्फ वो उसी को चाहता है जो परम है, जो सत्य है। उठते बैठते खाते पीते हमेशा हर पल। और निश्चित ही जब वो इस प्रकार जीवन को जीता है, इस प्रकार उसे चाहता है, तो उसे प्राप्त भी करता है, उसके जीवन में ही वो उतर जाता है, वो वहीं बन भी जाता है उसमें, और उस परम में कोई भेद नहीं बचती, क्योंकि भेद तो सारा मन का है। जब मन ही विलीन हो गया, अहंकार ही विलीन हो गया, तो फिर भेद कैसा। तो निश्चित ही आप इस बात को समझते होंगे। और ज्ञानी वो है जो अपने मन की जांच पड़ताल कर रहा है। और ज्ञान मार्ग जो है बहुत थोड़ा टफ होता है, थोड़ा मुश्किल बात होती है, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती ज्ञान के मार्ग पर चल पाना। यहाँ इतना जांच पड़ताल होता है, अपने ही विरुद्ध इतनी लड़ाई होती है ना कि आदमी हार जाता है, आदमी असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन जो प्रयासरत रहते हैं, धीरे 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 उन्हें सब बातें समझ आने लगती है, सब चीज़ साफ होने लगता है, इतना साफ कि बिल्कुल अंतर ही नहीं रह जाता आप में और सच्चाई में। तो प्रयास कीजिए आप भी, सत्य की ओर बढ़िए। सत्य जैसा सुंदर, सत्य जैसा कीमती, सत्य जैसा आनंदित करने वाला कुछ भी नहीं है। यह सबसे अनमोल धन है। बस आप उससे भटक गए हैं, संसार ने, समाज ने आपको उससे भटका दिया है। नहीं तो वो मौज लेके आप पैदा हुए थे, तो उस मौज को फिर से पाइए। यह जीवन इसीलिए मिला है। फिर देखिए जीवन का आनंद कैसा है, जीवन जीने का मज़ा कैसा है, निश्चित ही बहुत अलग होगा। धन्यवाद दोस्तों।